आज अपन स्टार्टिंग करेंगे रोमन नंबर से। रोमन नंबर से, ठीक है। रोमन नंबर पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो अपन सामान्य संख्याएं पढ़ते हैं, जो अपनी जैसे प्राकृत संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, उन संख्याओं को पढ़ने के लिए अपन हमेशा 10 प्रकार के संकेत काम में लेते हैं। वो 10 प्रकार के संकेत कौन कौन से हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 यहाँ तक। ये अब जब इन सबको अपन काउंट करेंगे तो ये क्या है? 10 संकेत है, जिसको अपन बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर ही सभी संख्याएं बनती हैं। ठीक उसी प्रकार से रोमन नंबर्स जो होते हैं उनमें भी 7 प्रकार के संकेत काम में लिए जाते हैं। कितने? 7 प्रकार के, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? देखो, स्टार्टिंग में होता है आई सबसे पहले, उसके बाद में होता है वी, उसके बाद में होता है एक्स, ठीक है। उसके बाद में होता है एल, उसके बाद में होता है सी, उसके बाद में होता है डी, और एक लास्ट में होता है एम। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 5 होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 50 होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 100 होती है, यानी 100 होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 500 होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1000 होती है। आगे बात समझो। अब जब इसके बारे में कुछ मैं बताऊं आपको, संख्या कैसे लिखते हैं और कैसे नहीं लिखते। सबसे पहले इसके कुछ नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है अपना, वो इस प्रकार से होता है कि कोई भी नंबर है, यानी कोई भी संकेत है, इनमें से, इन 7 संकेतों में से कोई भी जो संकेत है, कोई भी संकेत वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। कितनी बार से? 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं मुंह से बोल भी रहा हूँ, ठीक है। नहीं लिखा जाता। जैसे जैसे मान लो अपन 1 है, इसको कैसे लिखते हैं? 1 बार आई लिखते हैं। उसके बाद में 2 है, इसको कैसे लिखते हैं? 2 बार आई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में 3 है, इसको कैसे लिखते हैं? 3 बार आई, इस प्रकार से, ठीक है। अब जो अपना सेकंड पॉइंट है, सॉरी थोड़ा सा नीचे रह गया था, दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार से देखो, मैं फिर से समझा देता हूँ। 1 है, उसको 1 बार आई लिखेंगे। 2 है, उसको 2, उसमें 2 बार आई लिखते हैं। 3 है, उसमें 3 बार आई लिखते हैं। 4 है, उसमें देखो 4 बार आई ना लिखकर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी संकेत है वो 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जाता, जबकि यहाँ पे मैंने 4 बार लिखा, ये तो रॉन्ग हो गया। इसलिए 4 को कैसे लिखा जाता है? फिर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये होता है क्या है कि इसके अंदर जैसे मान लो कि ये जो 4 को मैंने ऐसे लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट इसी पे बेस्ड है। कैसे? देखो, जब कोई छोटा संकेत है, यानी कि देखो सबसे छोटा संकेत है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे सबसे छोटा जो संकेत होता है, सबसे छोटा संकेत ये है, फिर ये, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे संकेत लिखे हुए हैं। इनके अंदर जब कोई छोटा वाला संकेत, जो छोटा संकेत है, छोटा संकेत बड़े संकेत के, इसकी 2 कंडीशन होती है। जब दाईं तरफ आएगा, दाईं तरफ आए तो उसको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। कैसे? जैसे अभी अभी मैंने आपको, जैसे मान लो कि मेरे को 6 लिखना है, ठीक है। तो इसमें ये तो है बड़ा संकेत और ये है छोटा संकेत, यानी कि ये हो गया वी, ये हो गया आई। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये छोटा संकेत, ये बड़ा संकेत, इसके दाईं तरफ आया है, इसका मतलब यानी कि 5, वी का मतलब 5, और +1 कितना हो गया? 6। इसलिए वी के बाईं तरफ 1 आएगा, सो वी के आई आएगा, तो क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब जब छो जब बाईं तरफ आई, सॉरी, बाईं तरफ आई,
तब इसको क्या कर देते हैं माइनस। जैसे 4 है, अब 4 को क्या लिखेंगे, ये तो हो गया 5, ये तो हो गया v, जो जिसका v जिसकी वैल्यू कितनी है 5, लेकिन अपने को क्या लिखना है 4, इसलिए इसमें से अपन क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। ठीक है, और एक कम करने के लिए इसके दाएं तरफ वो आई आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4। कहने का मतलब ये है, दो संकेतों में से जो बड़ा संकेत होता है उसके अगर बाएं तरफ कोई संकेत लिखा जाता है तो उस संकेत की वैल्यू उसमें बड़े वाले में जुड़ जाती है, और अगर उसके दाएं बाएं तरफ लिखा जाता है तो उसमें से वो संकेत कम हो जाता है, सॉरी माइनस कर देते हैं तो घटा कर लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन संख्याओं को लिखते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 31, 15 और 23 को कैसे लिखेंगे। ठीक है।